यस, 11th फिजिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम, जो कि एक कंपटीशन लेवल की प्रॉब्लम है और बड़ी अच्छी ये प्रॉब्लम है जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड है। एक पार्टिकल ए से बी की तरफ चल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कहता है शुरू के 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है और लास्ट के 2 सेकंड में होल डिस्टेंस का 7.16 पार्ट चलता है। बस इतना ही कहा गया है। शुरू के 1 सेकंड में 3 मीटर और लास्ट के 2 सेकंड में 7/16 ऑफ होल जर्नी। पूछ क्या रहा है? ये होल जर्नी कितनी है और पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा। यह है कुल मिला के क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन। तो लेट स्टार्ट। इनिशियल स्पीड दूसरे खुद ही कह दी। ये 3 फैक्टर्स एज्यूम कर लीजिए। लेट ए बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, T the time, T the total time, and S the total distance. ओके, अब आप इसे आप ए बी कहते, यहां तक के पार्ट को आप एन कह दीजिए, यहां से एन कह दीजिए। ठीक है। फॉर द मोशन ऑफ इनिशियल 1 सेकेंड, ऑफ इनिशियल 1 सेकेंड, यानी कि ए से एन तक के मोशन के लिए क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन काम चल जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 मीटर, इनिशियल स्पीड 0, सारा 0 हो जाएगा। हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा एक्सेलरेशन ही आ गया। अब ए टू बी मोशन ले लें पहले, क्योंकि टी टाइम में एस डिस्टेंस चल रहा है, और लास्ट में एन टू बी मोशन ले लेना, क्योंकि पूरे टी टाइम में से 2 सेकंड कम कर देना, तो उसमें आपका इतना वो चलेगा। इनिशियल स्पीड 0 लेने का प्रयास करेंगे, खैर बाद में करेंगे। पहले आप ए टू मोशन का काम कर लीजिए, ए टू बी के लिए, क्योंकि ए और बी उसने खुद दे रखा है, सीधा लिख सकते हो। फॉर द मोशन ए टू बी, एस ये सेम है, तो एस इज इक्वल टू यू टी 0 हो जाएगा। हाफ इंटू ए निकाल चुके हैं 6 टी स्क्वायर। यू 0 हो गया, सारा 0 हो गया, टोटल डिस्टेंस एस होगी, और हाफ ए टी स्क्वायर। ए निकाल चुके हैं 6 और टी इज टी, तो एस इज इक्वल टू 3 टी स्क्वायर। इक्वेशन 1। अब आप एन टू बी मोशन तो ले नहीं सकते, लेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। यहां की इनिशियल स्पीड निकालनी पड़ती है। पहले आप लीजिए मोशन ए से लेके एन तक। टोटल टाइम में से लास्ट के 2 सेकंड ये हैं, तो बाकी से पहले का टाइम बचा t-2। फॉर द मोशन
for the motion of initial t minus 2 सेकेंड, यानी कि a to n तक की हम बात करना चाह रहे हैं। सेम एक ही इक्वेशन यहां काम आ रही पूरे क्वेश्चन में। s इज इक्वल टू, s कितना हो जाएगा, sin बाई 16 चल जाए तो कितना बचा, 9 बाई 16, 9 बाई 16 ऑफ s माइनस sin बाई 16 s, तो कितना बचेगा, 9 बाई 16, ठीक है, s इक्वल टू u, जीरो आएगा। इस कारण हर मोशन यहीं से लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनिशियल स्पीड जीरो ही रहे। 0 प्लस हाफ a और t स्क्वायर, टाइम है t माइनस 2 का स्क्वायर। a से m तक के मोशन के लिए टाइम है t माइनस 2। बस आपको होल जर्नी डिस्टेंस निकालनी है, टोटल टाइम टेकन निकालना t। तो s और t में दो इक्वेशन बन रही है, दूसरी बन रही है, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन ऐसा ही है जो इजीली सॉल्व हो जाता है। बस कंसंट्रेशन पूरी चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना क्वेश्चन को, ये आना चाहिए। बस हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। ये 3 हो जाएगा, 3 और 3 से काट दें 3, तो ये आएगा जी आपके पास 3s बाई 16 इज इक्वल टू t माइनस 2 होल स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे s की वैल्यू रख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि t आराम से एलिमिनेट होने वाला नहीं। हाँ, तो 3/16 इंटू s की वैल्यू 3t स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 2 होल स्क्वायर, और लिखना फ्रॉम 1 से आपने s की वैल्यू पुट कर दी। तो हो गया आपके पास 9t स्क्वायर और 16 उधर भेज दीजिए, 16t माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करने की गलती मत करना जल्दी से, वो अंतिम चारा होता है। यहां देख लेंगे आप इजीली, बहुत ही इजीली स्क्वायर रूट हो रहा है। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, 3t इज इक्वल टू 4t माइनस 2, ओके। 3t इज इक्वल टू 4t माइनस 8, 4t माइनस 3t, t इज इक्वल टू 8। एक काम तो ये हो गया, और इक्वेशन 1 में इसे रख के f इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 19 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस है 192 मीटर A to B, एंड टोटल टाइम लगा है 8 सेकंड इज द आंसर, ओके।